प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम आर्थिक प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों के प्रतिपादन में मॉडल्स तथा प्रतिरूपों अर्थात हम जिन्हें इंग्लिश में मॉडल्स भी कहते हैं, प्रतिरूपों की अवधारणा आधुनिक समय की देन ही है। इसलिए व्यष्टि एवं समष्टि विश्लेषण में इनका उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री कई प्रकार के आर्थिक मॉडल तैयार करते हैं, जैसे कि रोजगार एवं आय निर्धारण में क्लासिकल मॉडल तथा कीन्सियन मॉडल काफ़ी चर्चित रहे। इसी प्रकार मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत की पुनर्स्थापना मॉडल एवं मूल्य निर्धारण का व्यष्टि मॉडल भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आर्थिक प्रतिरूप या मॉडल का अर्थ। आर्थिक मॉडल का अर्थ आर्थिक सिद्धांत के गणितीय अथवा तर्कपूर्ण विवरण से है, या यह कह सकते हैं हम कि आर्थिक मॉडल का आशय किसी भी आर्थिक घटना के वास्तविक स्थिति का गणितीय समीकरण के रूप में एक सरल प्रस्तुतिकरण है। आर्थिक मॉडल को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें J.R. हिक्स के शब्दों में सैद्धांतिक मॉडल कुछ उपकल्पनाओं का एक समूह है जिसका संबंध विभिन्न प्रकार की शक्तियों एवं कमी के बीच, जिसमें एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, एक अनियत और अंतर संबंध स्थापित करना सम्मिलित है। प्रोफेसर कॉल्डर के अनुसार मॉडल सरलीकृत मान्यताओं के अंतर्गत सह संबंधों का एक संगठित समूह है जिसका काम आर्थिक अस्तित्व की कार्यप्रणाली की व्याख्या करना है, भले ही आर्थिक इकाई एक परिवार हो अथवा एक अकेला उद्योग हो अथवा एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो। आर्थिक मॉडल अर्थव्यवस्था में किसी भी आर्थिक घटना से संबंधित आर्थिक चरों के संबंधों का एक ऐसा समूह है जो गणितीय समीकरणों के रूप में विभिन्न आर्थिक चरों के मध्य विद्यमान परस्पर संबंधों को व्यक्त करता है। प्रत्येक मॉडल इस समीकरण का अविभाज्य अंग होता है और प्रत्येक समीकरण में एक या एक से अधिक चरों, समीकरण या विभिन्न चरों के बीच मॉडल में विद्यमान एक से अधिक आर्थिक संबंधों का समावेश भी किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ए, ये आर्थिक सिद्धांत के गणितीय अथवा तर्कपूर्ण विवरण होते हैं। बी, आर्थिक मॉडल्स विभिन्न आर्थिक चरों यानी वेरिएबल्स के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हैं ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार विभिन्न आर्थिक मान्यताओं के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट है, आर्थिक मॉडल्स में अधिक महत्वपूर्ण चर एवं कम महत्वपूर्ण चरों की पहचान की जाती है और उनका विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात जो चर कम महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें चरों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि उन सभी चरों का चुनाव कर लिया जाए जो किसी आर्थिक घटना को 90 से 95% तक प्रभावित करते हैं। शेष चरों को अमहत्वपूर्ण मानकर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये वास्तविक स्थिति को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे रेखा चित्र, समीकरण, ग्राफ एवं शब्दों के रूप में प्रस्तुतिकरण करना आदि।
आर्थिक मॉडल के उद्देश्य। आर्थिक मॉडल की परिभाषा एवं विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात आर्थिक मॉडल के कुछ उद्देश्य भी दृष्टिगत होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। आर्थिक विश्लेषण करना। आर्थिक मॉडल का प्रथम उद्देश्य यह है कि आर्थिक समस्या या घटना का समुचित विश्लेषण किया जाए। इसमें घटना से संबंधित सभी आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंधों तथा उनके आर्थिक घटना पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक पूर्वानुमान करना। आर्थिक मॉडल का उद्देश्य आर्थिक घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाना है। जैसे मांग के संबंध में आर्थिक मॉडल तैयार करके यह अनुमान लगाया जाता है या लगाया जा सकता है कि आगामी समय में वस्तु अथवा सेवा विशेष की कितनी मांग होगी और उसका क्या प्रभाव होगा। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवहार को स्पष्ट करना। आर्थिक मॉडल्स का उद्देश्य आर्थिक व्यवहार को स्पष्ट करना है। अर्थात इसका एक उदाहरण है, किसी आर्थिक मॉडल के फलस्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि आगामी अवधि में वस्तु विशेष की मांग कम होगी, तो उत्पादक क्या यह निर्णय ले सकेगा कि उसे आगामी अवधि में अपने उत्पादन एवं विक्रय की मात्रा को कितना घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नए विचारों का सृजन करना। आर्थिक मॉडल के निर्माण का एक उद्देश्य यह भी है कि इसकी सहायता से व्यापार के संचालन एवं विकास के संबंध में नए विचार प्राप्त किए जाएं। आर्थिक मॉडल में भूतकालीन घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, जो निश्चित रूप से भविष्य के संबंध में नए विचारों के सृजन में सहायक हो सकता है। विशेषताओं के आधार एवं उद्देश्यों के आधार पर आर्थिक मॉडलों के विभिन्न प्रकारों का विवेचन निम्न प्रकार है। ए विषय सामग्री के आधार पर। विषय सामग्री के आधार पर आर्थिक मॉडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक समष्टि अथवा यौगिक मॉडल। समष्टि अथवा यौगिक मॉडल उन मॉडलों को कहा जाता है जो संपूर्ण, समष्टि का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए जाते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण है राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, कुल विनियोग तथा कुल बचत के लिए तैयार किए गए मॉडल। नेक्स्ट है क्षेत्रीय मॉडल। क्षेत्रीय मॉडल उन मॉडलों को कहा जाता है जो अर्थव्यवस्था के एक विशेष क्षेत्र के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कृषि, बैंकिंग, यातायात, संचार आदि के लिए तैयार किए गए मॉडल। नेक्स्ट है अंतः उद्योग मॉडल। अंतः उद्योग मॉडल उन मॉडलों को कहा जाता है जो अर्थव्यवस्था के 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। आर्थिक मॉडल के प्रकार में दूसरा प्रकार है प्रस्तुतिकरण के आधार पर मॉडल का स्वरूप। उसमें प्रथम है भौतिक मॉडल। ये मॉडल एक चित्र अथवा तस्वीर के रूप में होते हैं जो किसी व्यवस्था अथवा प्रणाली को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे एक मशीन के चित्रों को विभिन्न दिशाओं से प्रस्तुत करना। इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मॉडल। ये मॉडल ग्राफ अथवा चार्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं ताकि अध्ययनरत विषय की विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सके कि विशेषताओं का एक समूह दूसरे के समूह को स्पष्ट कर सके। यदि मांग एवं पूर्ति के समंकों को एक चार्ट में प्रस्तुत किया जाए तो यह विश्लेषणात्मक मॉडल का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक मॉडल। प्रतीकात्मक मॉडल के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य आपसी संबंध को गणितीय संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतीकात्मक मॉडल भी अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें है पहला
परिमाणात्मक मॉडल। इसके अंतर्गत सहसंबंध, प्रतिगमन, विश्लेषण, प्रायिकता एवं सैद्धांतिक आवर्ती बंटन के रूप में मॉडल। नेक्स्ट है आवंटन मॉडल। इसके अंतर्गत संसाधनों के आवंटन से संबंधित करे गए प्रारूप या चित्र। संख्यात्मक मॉडल समय, श्रम एवं लागत को न्यूनतम करने के उद्देश्य से विभिन्न क्रियाओं का क्रय निर्धारित करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पंक्तिबद्धता मॉडल। एक ग्राहक को औसत रूप में कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तथा एक समय विशेष पर कितने ग्राहक प्रतीक्षा में रहेंगे, यह पंक्तिबद्धता मॉडल कहलाता है। अनुकरण मॉडल। समंकों के आधार पर अमुक वस्तु अथवा सेवा की कितनी मांग होने की संभावना है, अर्थात यह हम विश्लेषण व्यक्ति विशेष की रुचि और अनुकरण करने की रुचि से करते हैं। यह अनुकरण मॉडल है। स्कंद मॉडल। स्कंद के अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक मॉडल के प्रकारों के मुख्य रूप में कुछ मॉडल बनाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण हैं मूल्य स्तर के निर्धारण में फिशर द्वारा दिया गया समीकरण इस प्रकार है, जो सामान्य मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण है। P = mv + m'(v')/t। यहाँ P सामान्य मूल्य स्तर, M देश में विधिग्राम मुद्रा की मात्रा, विधिग्राम मुद्रा से तात्पर्य जो स्वीकार्य है वैधानिक रूप से, V विधिग्राम मुद्रा का प्रचलन वेग, V' या V1 विधि साख मुद्रा का प्रचलन वेग, M1 देश में साख मुद्रा की मात्रा और T है व्यापार का स्तर। दूसरा, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया समीकरण आर्थिक मॉडल को प्रतिपादित करता है। P = m/kr। यह कैम्ब्रिज की थ्योरी थी। और तीसरा है मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत की पुनर्स्थापना के दिए गए समीकरण में कई बातों का समावेश किया है। यह भी एक आर्थिक मॉडल है। समष्टि आर्थिक मॉडल के जटिल रूप को निम्नलिखित समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है। y = c + i + g (x - m). यहाँ y = सकल राष्ट्रीय आय, जिसे हम आय को किससे डिनोट करते हैं, y से। c = सकल राष्ट्रीय उपभोग यानी कंजम्पशन, यहाँ y है यील्ड, YIELD, और c है कंजम्पशन। i कुल राष्ट्रीय विनियोग यानी टोटल नेशनल इन्वेस्टमेंट, और g है सकल राष्ट्रीय व्यय, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। x - m = कुल निर्यात एवं आयात का अंतर, यानी x और m कुल निर्यात एवं आयात का अंतर, एक्सपोर्ट और डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी आर्थिक मॉडल का व्यापक उपयोग होता है। इनमें आर्थिक विकास का हैरोल्ड डॉमर मॉडल, भारत में आर्थिक विकास का महलानोबिस मॉडल प्रमुख है। इन दोनों मॉडल्स के संबंध में परीक्षा में आवश्यक रूप से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक मॉडल के लाभ। आर्थिक मॉडल के लाभ निम्नलिखित हैं, जो निम्न प्रकार है। वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण। आर्थिक मॉडल आर्थिक समस्या को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और इस रूप में इन्हें साधारण व्यक्ति द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। चित्र एवं ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की गई आर्थिक समस्या को सैद्धांतिक विवेचन की अपेक्षा सरलता से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है संवहन में सरलता। चित्रों, ग्राफों एवं संकेतों के रूप में आर्थिक समस्या का संवहन आसानी से तथा अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिक विषय परकता।
आर्थिक मॉडल समस्या के सैद्धांतिक विवेचन की अपेक्षा अधिक विषय परक तथा तर्कसंगत होते हैं। इनमें संदेह तथा गलती की संभावना न्यूनतम रहती है। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं विवेचन में सुविधा। आर्थिक मॉडल की सहायता से आर्थिक चरों एवं घटनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन आसानी से तथा प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। चूंकि आर्थिक मॉडल गणितीय एवं सांख्यिकी रूप में होते हैं, अतः इनका विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर कर पाना संभव होता है। नेक्स्ट है त्रुटि की गणना करना संभव। आर्थिक मॉडल का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसमें अनुमान की त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार अनुमानकर्ता स्वयं अपने कार्य की जांच कर सकता है। आर्थिक मॉडल की सीमाएं। ए है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। प्रत्येक आर्थिक मॉडल कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित होता है, लेकिन ये मान्यताएं अवास्तविक होती हैं, जैसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, पूर्ण प्रतियोगिता, उपभोक्ताओं का विवेकशील व्यवहार आदि। मतलब अर्थव्यवस्था स्वतंत्र भी नहीं है, अनेक चीजों से प्रभावित होती है अर्थव्यवस्था। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता भी देखने को नहीं मिलती है, और साथ ही साथ उपभोक्ता कभी कभी अविवेकशील व्यवहार भी करता है, जबकि मान्यता यह है कि उपभोक्ता विवेकशील व्यवहार करता है, इसलिए यह व्यवहारिक जीवन में पूर्ण सही नहीं उतर पाते हैं। नेक्स्ट है वास्तविकता से परे। आर्थिक मॉडल इतनी अधिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं कि कुछ आलोचक इन्हें वास्तविकता से दूर सैद्धांतिक विवेचन मानते हैं। नेक्स्ट है संशोधन एवं परिवर्तन की आवश्यकता। कभी कभी तो वास्तविक आर्थिक जगत की घटनाएं आर्थिक मॉडल से इतनी अधिक भिन्न होती हैं कि मॉडल को पूर्ण रूप से त्यागना पड़ता है और दूसरे स्थान पर नया मॉडल तैयार करना पड़ता है। अतः आर्थिक मॉडल को समय समय पर संशोधित एवं परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है।